हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम शब्द रूपों का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। शब्द रूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका पूर्ण स्वरूप क्या है, इस सब के विषय में आज हम जानेंगे और उसके साथ साथ हम आज सीखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में। पाठ आरंभ करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी इन्हें शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इनका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय शब्द रूप। शब्द रूप और शब्द रूप के विषय में जानने के बाद आज हम सबसे पहले सीखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब जब आप अकारांत पुल्लिंग शब्द ये पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई ये अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या और शब्द रूप क्या। तो चलिए जानते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से, साधारण भाषा में, जिससे आपको शब्द रूप बहुत सरलता से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले शब्द क्या होता है? वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई होता है, ऐसे ही शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई होता है। इसीलिए वाक्य की सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा विशेषण शब्द और भी अनेक प्रकार के शब्द हमारे पास होते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से शब्दों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। संस्कृत में मुख्य रूप से शब्दों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम बड़ी सरलता से सभी शब्दों को जान लेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं संज्ञा शब्दों के बारे में। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा हमने हिंदी में हम इसकी परिभाषा जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब ये जो संज्ञा शब्द होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अजंत संज्ञा शब्द और दूसरे होते हैं हलंत संज्ञा शब्द। अब आप कहेंगे कि भाई ये इसका क्या मतलब हुआ, तो चलिए ये भी जानते हैं। सबसे पहले अजंत शब्द। जिन शब्दों का अंत स्वरों से होता है उन्हें अजंत कहा जाता है। जिन शब्दों का अंत स्वरों से होता है उन्हें अजंत कहा जाता है। हमने संस्कृत वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों सीखे थे। तो वो सभी शब्द जिनका अंत किसी स्वर से हो रहा है उन सभी शब्दों को हम अजंत शब्द कहते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम इन्हें सीखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास देव शब्द। अब देव का वर्ण विन्यास देखें। द जमा ए जमा व और जमा अ। यहां पर अंतिम वर्ण क्या है, स्वर क्या है, अ। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? अकारांत शब्द, यानी कि छोटे अ से अंत होने वाले शब्द। चलिए और देखते हैं। अब ये शब्द है रमा।
वर्ण विन्यास देखिए, र जमा अ और मा म जमा आ। अंत किससे हो रहा है, कौन से स्वर से, आ से, बड़े आ से। तो अब ये कौन सा हो गया शब्द, आकारांत शब्द। ऐसे ही मति, म जमा अ और त जमा ई, अंत किससे हो रहा है, छोटी ई से। तो अब ये कौन सा शब्द हो गया, इकारांत शब्द। चलिए, नदी, वर्ण विन्यास देखेंगे, न जमा अ और दी द जमा ई, अंत किससे है, बड़ी ई से। तो अब ये कौन सा शब्द हो गया, ईकारांत शब्द। अब है साधु, सा स जमा आ और धू ध जमा उ, अंत किससे हो रहा है, छोटे उ से। तो कौन सा शब्द हुआ, उकारांत शब्द। जिन शब्दों का अंत स्वरों से होता है उन्हें अजंत कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों का अंत किससे हो रहा है, स्वरों से। ठीक है, इसलिए इन सभी शब्दों को अजंत शब्द कहा जाता है। लेकिन हम अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, अभ्यास पुस्तिका में पढ़ते हैं कि भाई ये अकारांत शब्द है, ये आकारांत शब्द है। वो किस आधार पर है कि जिस स्वर से शब्द का अंत हो रहा है। अगर अ से हो रहा है तो अकारांत, बड़े आ से हो रहा है तो आकारांत, छोटी ई से हो रहा है तो इकारांत, बड़ी ई से हो रहा है, इकार से हो रहा है तो इकारांत, उकार से हो रहा है तो उकारांत। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हुआ होगा कि अजंत शब्द क्या होते हैं, कि जिनका अंत स्वरों से होता है। चलिए अब जानते हैं कि हलंत शब्द क्या होते हैं। हलंत शब्द जिन शब्दों का अंत व्यंजनों से होता है उन्हें हलंत शब्द कहा जाता है। हमने संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों के विषय में सीखा था और हमने देखा था कि किसी भी व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता। यद्यपि हम बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, केवल लिख सकते हैं हम, लेकिन बिना स्वर के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हमने देखा था वहां कि सभी शब्दों में, सभी अक्षरों में क्या था, हलंत था। तो जिन शब्दों का अंत व्यंजनों से होता है उन्हें हलंत शब्द कहा जाता है। जैसे चलिए जानते हैं, जैसे राजन, अब अंत किससे हो रहा है, ना से, व्यंजन है, हलंत लगा हुआ है। जैसे हमने वहां पर देखे थे अकारांत आकारांत, तो जिस व्यंजन से अंत हो रहा है उसी व्यंजन के नाम पर वो शब्द हो जाता है नकारांत शब्द, अर्थात ना से, नकार अर्थात ना से अंत होने वाले शब्द। विध्वस किससे अंत हो रहा है, स से, तो कौन सा शब्द हो गया, सकारांत शब्द। दिश, श से अंत हो रहा है तो शकारांत शब्द। जगत, ता से अंत हो रहा है, तकारांत शब्द। तो हलंत शब्द क्या हुए, जिन शब्दों का अंत व्यंजनों से होता है उन्हें हलंत शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का अंत स्वरों से होता है उन्हें अजंत शब्द कहते हैं। डिवीजन बिल्कुल आसान है, पहचानना बिल्कुल आसान हो गया अब हमारे लिए कि अजंत शब्द क्या हैं और हलंत शब्द क्या हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास सर्वनाम शब्द। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे तत्, अस्मद, युष्मद, इदम, एतत्, यत्, किम, सर्व इत्यादि शब्द, ये जितने भी शब्द हैं ये सब सर्वनाम शब्द हैं। इसमें से जो अस्मद और युष्मद, अस्मद अर्थात मैं, युष्मद अर्थात तुम, अस्मद और युष्मद के ही केवल एक प्रकार से रूप चलते हैं।
अन्यथा सभी शब्दों के जितने भी सर्वनाम शब्द हैं सभी के तीनों लिंगों में रूप लिखे जाते हैं। और उसके बाद आते हैं संख्यावाचक शब्द। 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से संस्कृत में 3 भागों में शब्द रूपों को बांट दिया गया। संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप और संख्यावाचक शब्द रूप। चलिए अब है शब्दों के रूप 3 लिंगों में लिखे जाते हैं। हमारे पास जो भी संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं या संख्यावाचक शब्द हैं, सभी के रूप कितने कैसे लिखे जाते हैं? 3 लिंगों में लिखे जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये हो सकता है कि मैम क्या सभी शब्दों के तीनों लिंगों में रूप लिखे जाते हैं? नहीं। अब जैसे पुल्लिंग है, जो पुरुष जाति है उसके पुल्लिंग में ही रूप लिखे जाएंगे। जो स्त्रीलिंग है, स्त्री बोधक शब्द है, उनके केवल स्त्रीलिंग में ही रूप लिखे जाएंगे। और जो नपुंसकलिंग शब्द हैं उनके केवल अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से अतिरिक्त जो शब्द हैं उनके नपुंसकलिंग में रूप लिखे जाएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके तीनों लिंगों में रूप लिखे जाते हैं। जैसे अब हम किसी का विशेषता बता रहे हैं, किसी का विशेषण बता रहे हैं, सुंदर है ना, या बुद्धिमान। तो अब यदि लड़का है तो हम बुद्धिमान लिखेंगे और यदि लड़की है तो हम बुद्धिमती लिखेंगे। समझ रहे हैं बेटा बात को? तो जहां विशेषण होता है वो सभी शब्द जिनका विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, जिनके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है, उन सभी शब्दों के रूप तीनों लिंगों में लिखे जाते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के रूप भी अस्मद और युष्मद को छोड़कर तीनों लिंगों में लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा? ऐसे ही 1 से 4 तक संख्या तक भी जो है शब्द रूप तीनों लिंगों में, केवल 1 से 4 तक तीनों लिंगों में लिखे जाते हैं। अब सभी शब्द रूपों में 3 वचन होते हैं, उनसे हम परिचित हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक का मतलब 1, द्वि का मतलब 2 और बहु का मतलब 2 से ज्यादा। शब्द रूपों में 7 विभक्तियां होती हैं और अंत में संबोधन। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक है? जिस प्रकार हमने धातु रूप लिखे थे ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी प्रकार जो शब्द रूप होते हैं वो इस प्रकार से 7 प्रकार से लिखे जाते हैं और अंत में होता है संबोधन। लेकिन सर्वनाम शब्दों और संख्यावाचक शब्दों में संबोधन नहीं होता है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि संबोधन का क्या अर्थ होता है? किसी को संबोधित करना, बुलाना। अब हम किसी बालक को तो बुला सकते हैं, हे बालक, है ना, हे माता, हे आचार्य, हे सखी, है ना, इस तरीके से हम बुला सकते हैं। लेकिन क्या हम सर्वनाम शब्दों का संबोधन कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हे मैं, हे तुम, हे वह, हे एक, हे दो? क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? नहीं। तो बेटा ये जो संबोधन होता है ये केवल संज्ञा शब्दों में ही होता है, सर्वनाम शब्दों और संख्यावाचक शब्दों में संबोधन नहीं होता है। अब सीखते हैं हम। अब हमें शब्दों का स्वरूप अच्छे से पता लग गया कि 3 प्रकार के शब्द हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द। और संज्ञा शब्दों में भी अजंत शब्द और हलंत शब्द, वो शब्द जिनका अंत स्वर से होता है, और हलंत शब्द जिनका अंत व्यंजनों से होता है। उसके बाद सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द।
और हमने ये भी जान लिया कि जिससे अंत हो रहा है अक्षर से या वर्ण से, उसी के आधार पर हम उसका नाम ले लेते हैं। अ से अंत हो रहा है तो अकारांत, आ से अंत हो रहा है तो आकारांत, न से अंत हो रहा है तो नकारांत। इस प्रकार से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्दों को हम बांट देते हैं। अब हम सीखेंगे आज की कक्षा में सबसे पहले अकारांत शब्द, और वो भी अकारांत कैसे शब्द? पुल्लिंग शब्द, छोटे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हमारे पास है देव शब्द, अ से अंत हो रहा है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनके रूप लिखे जाते हैं। बेटा, ये जितने भी प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक यहाँ पर 21 प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। हम प्रत्ययों को याद नहीं करेंगे, हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे कि वो कौन से प्रत्यय हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए फिर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो हम अब शब्द रूप कैसे सीखें? तो जिस प्रकार से हमने धातु रूप सीखा था ना, कि हर एक का एक तरीका होता है काम करने का, है ना। तो अभी जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनको लिखने का भी एक तरीका है। यदि हम हर शब्द को ध्यान से देखें, आप अपने दिमाग में एक चीज ध्यान में रखिए कि ये शब्द क्या है? देव। अब हम देखेंगे कि देव के साथ क्या जुड़ा है साथ में। अब सबसे पहले प्रथमा विभक्ति देव, यहां पर क्या लगा? विसर्ग। देवौ, क्या लग गया? बड़े ओ की मात्रा। देवा, आ और विसर्ग। देवम, यहां देव के साथ क्या है? मां। उसके बाद फिर से द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति द्विवचन एक जैसी हैं। औ देवान, अब क्या लगा देव के साथ? आन। देवेन, तृतीया विभक्ति एक वचन एन। द्विवचन देव और उसके बाद क्या है? मैं फिर कह रही हूं बेटा, इस शब्द को ध्यान रखिए, देव, है ना। और फिर देखते जाइए कि उसके साथ क्या जुड़ रहा है। यहां पर अब देव के साथ क्या जुड़ा है? आ की मात्रा है ना, आभ्याम। देवई, आई और विसर्ग। देवाए, आए। देवाभ्याम, आभ्याम। देवेभ्य, एभ्य। देवात, आत। देवाभ्याम, आभ्याम। देवेभ्य, एभ्य। देवस्य, स्य। देवयो, यो। देवानाम, आनाम। देवे, ए। देवयो, यो। देवेषु, एषु। देवः, देवौ, देवः। देवं, देवौ, देवान्। देवेन, देवाभ्याम, देवै। देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवस्य, देवयोः, देवानां। देवे, देवयोः, देवेषु। हे देव, हे देवौ, हे देवः। इसके रूप बिल्कुल कैसे होते हैं? लगभग प्रथमा विभक्ति के समान ही। चलिए, यदि हमें अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, यदि हमें अभी भी कुछ शंका है, तो चलिए हम एक और शब्द देखते हैं। ये है बालक, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इसे देखिए, देवः, देव हटा दीजिए, उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? बालक और विसर्ग। औ, देव हटा दीजिए, बालक लिख दीजिए, बालकौ। देवः, देव हटाइए, आ और विसर्ग, बालिका। देवम, यहां से देव हटा दिया और उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? बालक। तो शब्द बन गया बालकम। बालकौ, आन, बालकान। एन,
बालकेन, आभ्याम, बालकाभ्याम, ऐ, बालकै, आय, बालकाय, आभ्याम, बालकाभ्याम, एभ्य, बालकेभ्य, आत्, देवात्, आभ्याम, बालकाभ्याम, एभ्य, बालकेभ्य, स्य, बालकस्य, यो, बालकयो, आनाम, बालकानाम, ए, बालके, यो, बालकयो, एषु, बालकेषु। समझ में आया बेटा? इसी प्रकार से हम जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं। जब तक बेटा हम लिखकर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें ज्यादा लाभ नहीं होगा। पहले हमें लिखकर अभ्यास करना है, फिर हमें बोलकर अभ्यास करना है, क्योंकि हमें उच्चारण भी सीखना है। केवल मात्र लिखना ही नहीं है, क्योंकि हमें उच्चारण भी सीखना है, तो हम फिर उसको उच्चारित भी करेंगे। तो ये जो एक तरीका है काम करने का, ये आपको समझ में आ रहा होगा बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। हमने देव शब्द से सीखा, देवः, देवौ, देवः। यहाँ पर मैंने फिर कुछ और शब्द लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे राम शब्द है, देवः, रामः। शिक्षक है तो शिक्षकः। गज है, गजः। शौचिक, शोचिकः। कृषक, कृषिकः। देव हटाकर राम, शिक्षक, गज, शौचिक, कृषक और सबके साथ विसर्ग लगा दिया। यहाँ देव के साथ विसर्ग है, यहाँ पर हमने सभी शब्दों के साथ विसर्ग लगा दिया। हमारे प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप बन गए। अब देखते हैं प्रथमा विभक्ति द्विवचन। देवौ, औ की मात्रा लगी हुई है ना देव के साथ, तो यहाँ पर हमने राम, शिक्षक, गज, शोचिक, कृषक सभी के साथ औ की मात्रा लगा दी। रामौ, शिक्षकौ, गजौ, शौचिकौ, कृषकौ। प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर देव के साथ क्या है? आ का स्वर और विसर्ग। तो राम के साथ शिक्षक, गज, शौचिक, कृषक सबके साथ हमने आ का स्वर और विसर्ग जोड़ दिए। रामः, शिक्षकः, गजः, शोचिकः, कृषिकः। बेटा आप भी क्या करेंगे कि आप भी अपनी कॉपी और पेन लेंगे और इसी प्रकार से सबसे पहले देव शब्द के रूप लिखेंगे और साथ में कोई भी 5 या एक शब्द लेकर इसी आज जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ करना सिखाया है, आप हर विभक्ति में इस प्रकार से लिख कर अभ्यास कर सकते हैं, बोलकर अभ्यास कर सकते हैं और आपको बहुत सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द बड़ी सरलता से याद हो जाएंगे। आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, केवल देव शब्द के रूप ध्यान से देखने हैं कि किस प्रकार से लिखने की विधि है, लिखने का तरीका है, और उसी प्रकार से आप सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप लिख सकते हैं। और केवल अकारांत पुल्लिंग शब्द ही नहीं, हम आगे जब हम आकारांत शब्द देखेंगे, इकारांत, इकारांत, तो सभी का लिखने का एक विशेष तरीका होता है और यदि वो एक मुख्य रूप हम याद कर ले तो हम देखेंगे कि बाकी सारे शब्द जो है हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जब ये कहते हैं ना कि मैम हम इतने सारे शब्द रूप तो याद ही नहीं कर सकते, अरे भाई बहुत सारे शब्द रूप याद नहीं करने हैं, आपको केवल एक शब्द रूप याद करना है। बाकी शब्द रूप जो उनके जैसे हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही लिखे जाएंगे। इसके लिए आपको हर शब्द रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ पर मैंने कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखे हैं बेटा, आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इनका अभ्यास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर भी बहुत सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हमारे पाठों में आए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और उनका भी अभ्यास कीजिए। देव शब्द के रूप लिखिए। तो ये केवल छठी कक्षा के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। छठी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो तो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं,
है ना, उनको इनके विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारी अन्य कक्षाओं के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन ये सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि यदि हमें थोड़ी सी भी परेशानी है कहीं पर काम करने में, यदि हमारी कहीं कोई शंका रही होगी, तो उन सभी शंकाओं का आज समाधान हो गया होगा कि किस प्रकार के शब्द होते हैं और किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो आज हमने सीखा अकारांत पुल्लिंग शब्द, और ये बहुत सारे अकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची है। आप सभी बच्चे अपनी, फिर से कह रही हूँ, अपनी कॉपी और पेन लीजिए, इन्हें नोट कीजिए और इनका अभ्यास कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो शब्द रूपों के विषय में हमने जानकारी आज प्राप्त की है, आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगा तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि अच्छा लगा है तो हमेशा दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।